गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन दिस इज़ थ्योरम 6.9। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है 6 चैप्टर की। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जरूर लर्न करें। स्टेट एंड प्रूव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है थ्योरम को। स्टेटमेंट क्या है? इन राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है ABC। ठीक है, वो 90 ये बी पे 90 डिग्री का है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर टू साइड। तो स्टेटमेंट है ये कि जो उसकी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, जो दो बाकी साइड जो बची हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करनी है। ये छोटी क्लासों से हम पाइथागोरस का यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, आज हम उसको प्रूव कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो ये आई है ये कैसे निकल गया ये। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है? राइट ट्राइंगल एक, तो ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सॉरी गिवन है। प्रूव क्या करना हमें इसमें? तो प्रूव करना है इसमें हमें क्या कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? उसके दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है कि यहाँ से मैं B से परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ D पे। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? BD परपेंडिकुलर डाला मैंने किस पे? AC पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। तो प्रूफ क्या है? तो प्रूफ में क्या कर रहा हो? प्रूफ में क्या कर रहा है? तो एक तो ये है कि जैसे प्रूफ में क्या है, आप जैसे ट्राइंगल है, मैंने यहाँ पे एक मैं जो NCERT में गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ पहले। ट्राइंगल ADB यानी ट्राइंगल ADB सिमिलर है ट्राइंगल किसके साथ? ABC होल ट्राइंगल के साथ। ठीक है, तो एक तो इस ट्राइंगल को आप, मैंने तो यहाँ पे स्टार्टिंग में डायरेक्ट लिख लिया कि ये ट्राइंगल, ये जो छोटा ट्राइंगल है पूरे होल ट्राइंगल के साथ क्या है? सिमिलर है। ठीक है, पर आप ऐसा लिखने की जगह इसको सिमिलर भी प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? जो छोटा ट्राइंगल है उसमें A एंगल है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी A एंगल है। ठीक है, एक नेक्स्ट बड़े वाले ट्राइंगल में B 90 का है, छोटे वाले में D 90 का है। तो आप A सिमिलरिटी से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट A सिमिलरिटी से ही आ जाएगा, फिर साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, पर जो NCERT में है, NCERT में उसमें एक स्टेटमेंट लिखवाई हुई है, तो वो स्टेटमेंट आपको 6.8 थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट मैं पहले लिख देता हूँ आपको आपके लिए। तो इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम दी वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। अगर राइट एंगल के वर्टेक्स से क्या है, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज के ऊपर, टू दी हाइपोटेन्यूज ऑफ नहीं, if a perpendicular is drawn from the vertex of right angle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole and to each other इसको इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कह रहा है कि अगर राइट एंगल वर्टेक्स से अगर हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उससे बनने वाले जो दो ट्राइंगल है वे अपने आप भी सिमिलर होते हैं और बड़े ट्राइंगल के साथ भी सिमिलर होते हैं। यानी ये छोटा ट्राइंगल इसके साथ भी सिमिलर है और बड़े के साथ भी। ऐसे ही ये जो छोटा ट्राइंगल है ये इसके साथ भी सिमिलर है और बड़े के साथ भी सिमिलर है। तो ये उसकी स्टेटमेंट है, ये आप लर्न कर सकते हैं। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, तो मैं साइड्स लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा AD अपॉन AB इक्वल टू होगा DB अपॉन BC एंड क्या होगा? AB अपॉन AC। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है,
और अब देखो मुझे जो प्रूव करना था उसमें क्या है, मुझे स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखो किन दो साइडों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर बनना है, तो इनमें स्क्वायर तो नहीं बन रहा, इसमें और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको हटा सकते हैं, तो मैं इसको इसके इक्वल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। तो ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम करेंगे कि ट्रायंगल बी डी सी, यानी बी डी सी के साथ होल ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सिमिलर ले लीजिए, तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। तो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल, तो लिख लेते हैं बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी, ठीक है, इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो ये देखो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर किसका स्क्वायर बन रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसको यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। तो ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या थी मेरी, पहली इक्वेशन थी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में क्या है बी सी का स्क्वायर, तो प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस यहाँ पे क्या है डी सी इंटू ए सी, ठीक है। तो मेरी जो मुझे प्रूव करना था उसकी जो राइट हैंड साइड है वो आ चुकी है मेरी, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड के लिए यानी ए सी के लिए काम करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोनों में क्या है, दोनों में ए सी कॉमन है, तो मैं ए सी कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा ए डी प्लस डी सी, ठीक है, हो जाएगा ए सी। और अगर हम अपनी फिगर को चेक करते हैं, ठीक है, तो देखो फिगर में क्या है, फिगर में है ए डी और डी सी को ऐड करूँगा, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा ए सी आ जाएगा। तो ए सी इंटू ए सी यानी क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। तो ये क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव। थैंक यू।